हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लगभग 1 महीने बाद व्लॉग कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि पर्सनल बहुत कुछ हो गया था। मैंने बताया था कि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो। उसके बाद हम लोग घूमने चले गए बैंगलोर और ऊटी। उसकी मैंने एक एक वीडियो डाली थी। वहां जब हम थे तो हमारे पास कॉल आया कि जो पापा है उनको पैरालिसिस हो गया है हाफ बॉडी में। पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ जो हैं। तो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि हम यहाँ से काफी दूर गए हुए थे और आना भी पॉसिबल नहीं हुआ, और आए तो उसी कामों में लग गए तो टाइम ही नहीं मिला। हाउस हेल्प भी नहीं है, उसकी बेटी की शादी है तो वो घर पे आ नहीं पा रही, तो सारा काम भी हमें मिल बांट के खुद ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिला। तो आज से मैंने सोचा कि मैं दोबारा से अपनी व्लॉगिंग को शुरू करूंगी और आई होप मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने इन डेज में मतलब कि मई और जून मिला के और हाफ जुलाई मिला के ऑलमोस्ट 10 kg गेन कर लिया है। मतलब मेरा 74.75 के अराउंड वेट हो चुका था। उसके काफी सारे रीजंस हैं। एक तो हम घूमने गए थे तो वहां पे घर का खाना अवेलेबल नहीं था तो बाहर का ही खाना पड़ा। इसलिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अच्छे से खाया ही जाता है। और दूसरा रीजन ये था कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा था इन दिनों में क्योंकि दोनों तरफ से परेशानियां थी। ये भी माइंड हो रहा था कि इधर का करूं या उधर जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली इधर पापा को पहले देखना था, उधर मम्मी का तो फिर भी पापा कर लेते हैं। तो अभी तक भी मम्मी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उनसे ना चला जा रहा है और अभी भी उनको 2 महीने का रेस्ट और बताया है डॉक्टर ने। और सेम पापा का है, 70% तक है फर्क, लेकिन थोड़ा अभी लगेगा टाइम। तो इन चीजों को साइड में रखते हुए मैंने सोचा कि अपना वेट बढ़ाने से अच्छा अपनी वेट लॉस जर्नी को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये वेट बढ़ता बढ़ता तो फिर उतना ही पहुंच जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 10 kgs गेन कर लिया है तो उसको रिड्यूस करूंगी मैं। और मैंने लिया है 30 डेज का चैलेंज, जिसमें कि 2 डेज ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को मैं ये शूट कर रही हूँ। तो पहले आप लोग देखिए कि मैंने ट्यूसडे को क्या खाया, मतलब जो मेरा डे 2 था। डे 1 मंडे था, उस दिन सावन का मेरा पहला फास्ट था। तो ये है मेरा डे नंबर 2 का वेट। डे नंबर 1 पे मेरा था 74.75 के अराउंड, और मैंने एक दिन में ही अच्छा खासा लूज़ किया क्योंकि फास्ट था। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने लिया ये मेथी दाना और किशमिश का पानी। ये मैंने रात को सोख करके रख दिया था और इसको हल्का सा सुबह गर्म किया और चबा चबा के खाया है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है 2 पनीर के परांठे। ये जो ज्वार का आटा और साथ में बेसन है, और बीच में मैंने पनीर और प्याज को ग्राइंड करके और उसी में आटा मला है। और साथ में मैंने ये लिया थोड़ा सा भिंडी, और ये है मूंग की दाल जिसमें कि तड़का सिर्फ घी का लगा हुआ है, हल्का सा घी का। उसके बाद लंच में मैंने लिया ये राजमा सैलड। इसमें मैंने अनियन ऐड नहीं किया, मैंने टमाटो और साथ में थोड़ी सी ककड़ी ऐड की है और लेमन स्क्वीज़ किया था। ये काफ़ी यमी भी था, और अनियन तेज आ रहे हैं तो वो वैसे भी खाए नहीं जाते, इसलिए मैंने इस तरीके से सैलड बना लिया। और ये मेरे बेटे का हाथ है, उसको एक ककड़ी खानी है। उसके बाद हम सो गए और इवनिंग ड्रिंक में मैंने ली है मैजिस्टा टी, जो मैम बताती है कि स्किन ग्लोइंग के लिए काफ़ी अच्छी है, और साथ में थोड़े से भुने हुए मखाने और रोस्टेड मूंगफली, इसमें नमक ऐड नहीं है। और ये है मेरा डिनर जिसमें मैंने एक बीटरूट और हाफ घी को कट करके प्रेशर कुकर में डाला और इसको 6 से 7 विसल्स लगवा लिए 1 ग्लास वाटर के साथ। और इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैम ने थोड़ी-सी हल्दी ऐड की थी, मैंने वो भी नहीं की। और इसको व्हिसल लगवा लिया और उसका जितना भी पानी था उसको स्टेन करके ले लिया, और यही है मेरा डिनर। और ये सच में टेस्टी था, ऐसा नहीं है कि इसमें घिया और बीटरूट है तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। ये बिल्कुल शरबत जैसा लग रहा था। और उसके बाद मैंने नाइट ड्रिंक नहीं ली। अब ये है मेरा डे 2 का वेट, एक्चुअली डे 3 का वेट, जो कि है 70.75। तो अच्छा खासा मेरा वेट जा रहा है। इसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक में अगेन मैंने लिया मेथी दाना और साथ में सोक्ड किशमिश, और इसको चबा-चबा के खाया। मेथी दाने का टेस्ट सच में बिल्कुल अच्छा नहीं है।
ब्रेकफ़ास्ट में मैंने लिया है ये मूँग दाल का चीला, ग्रीन जो मूँग होती है, और बीच में मैंने इसके जो पनीर की भुर्जी हमारे घर बनी हुई थी, उसी को स्टफ़ कर लिया, वो कम तेल में ही बनी हुई थी। और साथ में मैंने ली है ये ग्रीन चटनी, जो कि टमाटर और धनिये तो की है। आज ब्रेकफास्ट काफ़ी हेवी हो गया था, मूँग दाल के चीले लिए थे मैंने और साथ में पनीर की स्टफिंग डाली थी। तो अब तक तो मेरे को भूख लग नहीं रही है, 12 बज चुके हैं। तो अभी मैं अपनी मैजिस्टा टी ले लेती हूँ जो मैम ने बताई थी, स्किन ग्लोइंग के लिए अच्छी है। और साथ में मैं थोड़ा-सा पपाया ले लेती हूँ ताकि मैं अगर लंच स्किप भी करती हूँ तो मुझे 4 साढ़े 4 तक भूख ना लगे। और कल भी मैंने लंच किया था लेकिन मेरे को ऐसा था नहीं कि मेरे को भूख लग रही है, स्टिल मैंने कर लिया। एक्चुअली हम लोग रात को काफ़ी लेट हो जाते हैं सोने में। तो जो ये शाम मतलब दोपहर का टाइम होता है, अब बेटा आएगा स्कूल से तो 1:30 2 o'clock हम सो जाते हैं और उसके बाद हम 5 बजे उठते हैं। तो ये जो लंच का टाइम होता है हमारा निकल ही जाता है, इसलिए भूख इतनी नहीं लगती। और कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किए हैं मोटे होने के बाद। एक तो मेरे को बोलते हुए चलते हुए सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लगे, बहुत ज्यादा मतलब घबराहट सी, गर्मी इतनी ज्यादा लगती है, स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही है हद से ज्यादा, मतलब कि ऐसा लगता है सारा दिन बस एसी में बैठे रहो। जबकि मैं पतली थी तब मेरे को इतना वो नहीं था। तो और काम करने में सबसे ज्यादा आलस आता है, वही बॉडी का हिसाब हो जाता है। अगर आप स्लिम हो ना तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। तो चलो इसको डिटॉक्स करेंगे, जो खाया है वो सब कुछ निकालेंगे। पूरे 30 डेज का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अपनी डाइट फॉलो करूं। बीच में राखी भी आएगी और मेरे लिए अच्छी बात ये है कि राखी वाले दिन मेरा फास्ट होगा, क्योंकि राखी वाले दिन मंडे है और मैं सावन की फास्ट रख रही हूँ। और तो मेरे को ये प्रॉफिट रहेगा कि उस दिन कुछ फालतू खाना नहीं पड़ेगा। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा मंथ चीट ना करूं और अपना वेट अच्छे से लूज कर लूं। और दूसरी बात ये कि कोशिश ये रहेगी कि 35 to 40 मिनट्स की मैं वॉक भी करूं, जो कि अभी 3-4 दिन से नहीं हो पा रही है क्योंकि कोल्ड और फीवर हो गया था, तो उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है, इतना चला नहीं जा रहा। थोड़ा बहुत जो घर का काम हो जाए बस उतना ही बहुत है। तो कोशिश यही रहेगी कि 1-2 दिन तक जब तक रिकवर हो जाता है तब तक, उसके बाद फिर मैं वॉक करना भी शुरू करती हूँ। तो उसके बाद देखते हैं बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद मैंने मिड ब्रेकफ़ास्ट में लिया ये मैजिस्टा टी, और साथ में मैंने ले लिया ये थोड़ा-सा पपाया, क्योंकि मुझे लंच स्किप करना था। एक्चुअली मेरा ब्रेकफ़ास्ट बहुत लेट हो जाता तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती। और उसके बाद साढ़े 4 बजे के करीब मैंने लिए ये अदरक और सिनेमन, यानी दालचीनी की चाय, और साथ में भुना हुआ मखाना, और ये भी अच्छी थी। और डिनर अगेन मैंने वो लिया बीटरूट का और घिए का पानी। मैं ये 1 वीक तक कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद नाइट ड्रिंक में मैंने लिया ये हाफ कप हॉट वाटर और हाफ स्पून त्रिफला पाउडर, क्योंकि थोड़ी-सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। अब देखते हैं कल कितना वेट जाता है। तो डे 2 फिनिश करने के बाद भी मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बॉडी में है ना वो वाटर का वेट होता है, तो जो वाटर निकलता है तो फटाफट वेट लॉस होता है। मतलब 1 हफ्ता तो मेरा वेट अच्छा जाएगा ही जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कैसा जाता है। और मेरा टारगेट यही है कि मुझे 10 केजीज अपना पूरा लूज करना है। और इस बार मैं एक फैट टू फैब करके सुमन पाहुजा मैम है, मैं उनकी डाइट फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने अभी रिसेंट मॉनसून की वो डाइट डाली थी, तो मैं उनकी डाइट फॉलो कर रही हूँ, देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। और जो सुबह उन्होंने मेथी दाना वाटर दे रखा है, उससे मेरे को रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो जो मेथी दाना है ना उसको चबाना बहुत कड़वा होता है। आप लोग ट्राई करना, अगर आप लोगों को भी कड़वा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसा ना हो कि मेरा मेथी दाना खराब हो तभी मुझे कड़वा लग रहा हो। तो अब इतना जंक फूड खाया है तो थोड़ा बहुत कड़वा वड़वा तो खाना ही पड़ेगा। साथ के साथ उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने डिनर की रेसिपीज, उससे स्किन और हेयर भी काफी अच्छे हो जाएंगे। तो स्ट्रेस की वजह से और इधर उधर घूमने की वजह से हेयर लॉस भी बहुत अच्छा हो गया है मुझे, तो इसलिए अब इनको भी ठीक करना है, तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। जो डिनर में उन्होंने सूप दे रखा है, मैं बनाते हुए सोच रही थी कि घी का पानी और बीटरूट का पानी कैसा लगेगा टेस्ट में, लेकिन सच में उसको पी के देखना, वो बहुत टेस्टी था, उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। और वो बहुत मीठा सा और प्यारा सा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप शरबत पी रहे हैं, जबकि मुझे बीटरूट पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने कभी नहीं खाया, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी था। कुछ भी डाइट में ऐसा नहीं है अभी तक, जो सुबह मैंने पनीर के परांठे खाए वो भी बहुत टेस्टी थे, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो
मतलब टेस्टलेस हो, सब कुछ बहुत टेस्टी था। आप लोग भी अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरी वेट लॉस जर्नी को देखते रहिए। आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप कर देना कि आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।